वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और कुछ अर्जेंट बेसिस पे है। यानी कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपके लिए ये अर्जेंट हो सकता है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है या फिर इस तरह की अपडेट के साथ आप जुड़े हुए नहीं रहते। तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि थंबनेल आप देख ही चुके हैं। 1111 पोर्टल, 11 एक मास्टर नंबर है जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने की क्षमता रखता है। तो ये रीडिंग पूरी तरह से उसी के ऊपर रहेगी कि 1111 पोर्टल क्या असर लेकर आ रहा है, क्या शिफ्ट हो रही है एनर्जी, क्या उसका असर रहेगा आप लोगों पे, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। ये रीडिंग रहेगी इसी के बारे में। तो पहले कुछ डिटेल रहेगी 1111 पोर्टल के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे कि पिका कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप इस एनर्जी के साथ में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो। और अगर आप फिर से वापस आए हैं, आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं इस चैनल से और जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ में, तो आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर होने के लिए, आपके प्यार साथ और ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और जो लोग बहुत सारा प्यार एक्स्ट्रा देते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट के लिए मैं दिल से आभारी हूँ यहाँ पर आपके होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो ये जैसे कि हमें पता है 1111 जो नंबर है हर साल रिपीट होता है। एनलाइटनमेंट की बात करता है 11 नंबर, मास्टर नंबर है, आपकी इंट्यूशन की बात करता है, लेकिन डुअलिटी की भी बात करता है क्योंकि 1+1 नंबर है, डबल, हर चीज को डबल इम्प्लीफाई करता है। तो अब तो 1111 है, यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा चीजों की जो पावर है, सिचुएशन की पावर है, एनर्जीज की पावर है वो बढ़ रही है। जब 1111 पोर्टल खुलता है तो जो एनर्जीज हैं वो अर्थ पर आती हैं और आपको अलाइनमेंट करने के लिए कहती हैं, आपके एसेंशियल पाथ से आपको जुड़ने के लिए कहती हैं और उसकी तरफ ही आपको लेकर जाती हैं। पिछले काफी वक्त से ये जो सिचुएशन चल रही है, ये जो प्लैनेटरी चेंजेस चल रहे हैं, ये आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा प्रोवोक करेंगे, बहुत ज्यादा मजबूर करेंगे कि आप अपने पे काम करें। आपके सामने बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको गलत और सही में चूज करना होगा, आपको न्याय और अन्याय में चूज करना होगा। यूनिवर्स के अंदर कुछ भी आपका या मेरा नहीं है। यूनिवर्स जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हैं, यूनिवर्स सिर्फ वाइब्रेशंस की भाषा जानता है। जो भी आप वाइब्रेशन दे रहे हैं वही वाइब्रेशंस आपको पलटकर मिलने वाली हैं। कभी हमें दूसरों के गलत कर्मास की वजह से कुछ भुगतना पड़ता है और कभी कभी हमारी खुद की कुछ गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको हमें देखना पड़ता है या जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है या जिसको हमें झेलना पड़ता है। ये एक इन जनरल बात है जो कि मैं पिछले कई महीनों से आप लोगों को बताती आ रही हूँ। याद रखिएगा कि ये जो अब टाइम पीरियड है, अब आपके पास में ज्यादा समय नहीं है इस बात के लिए कि आप सही या गलत में क्या करना चूज करते हैं। जो कुछ भी आप कहेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, जो कुछ भी आपके मन, वचन और कर्म में होगा, आपकी वाणी में होगा, आपके व्यवहार में होगा, आपकी आत्मा में होगा, जो कुछ भी अब होगा वही सामने आएगा और उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप दुनिया के सामने बहुत अच्छे हैं लेकिन आपके मन में कड़वाहट है, आपकी आत्मा में कड़वाहट है, तो वही चीज आपको रिफ्लेक्ट करेगी। जो रियलिटीज हैं वो सामने आएंगी, सच जो है वो लोगों के सामने आएंगे, जो न्याय है वो होंगे। चीजों को जस्टिफाई करने से बातें अब नहीं बनेंगी, जो असली न्याय है यानी कि जो यूनिवर्स का न्याय है वो सबके साथ में होगा। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिश्तों को छोड़ा है, जिन्होंने लोगों के साथ ब्रेकअप किया है, चाहे वो फ्रेंडशिप में किया हो, किसी रिलेशन में किया हो, फैमिली वालों से किया हो, किसी न किसी टॉक्सिक रिलेशन से आप बाहर निकले हैं। देखिए ये चीजें ना, ये बातें, ये एनर्जीज उनके लिए काम करती हैं। ये बात मैं बार बार दोहराती हूँ, याद रखिए, इस बात को सुनिए, समझिए और अपनी आत्मा में बिठा लीजिए कि ये एनर्जीज जो शिफ्टिंग वाली एनर्जीज हैं उनके लिए काम करती हैं और उन्हीं के लिए हमेशा काम करेंगी, जो अपनी लाइफ में, अपने कर्मास में, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में चेंजेस लाते हैं और उसको कंटिन्यूटी से बनाए रखते हैं। ये नहीं है कि आपको अभी अच्छा लग रहा है तो आपने अच्छी बात कर ली, फिर आपका मूड और व्यवहार चेंज हो गया और आप फिर वैसे ही हो गए, या कोई ऐसी सिचुएशन आई आप फिर पहले जैसे हो गए। तो अपने हिसाब से आप नहीं बदल सकते, अपने हिसाब से आप चीजों को मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप अगर कोई परिवर्तन अपने अंदर लाते हैं तो वो आपके लिए लाना जरूरी होता है और उसके ऊपर कंटिन्यूटी से उसको मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर आप कहते हैं कि आप पीस को चूज करेंगे तो पीस को चूज करना ही और करते रहना ही जरूरी होता है। अगर आप कहेंगे कि आप लोगों को माफ करते हैं या करेंगे, तो सिचुएशन में आकर रिएक्ट करने के बजाय
आपको उसमें थोड़ा सा अपने आप को पीस में रखना चाहिए और जो लोग जो कर रहे हैं उनको करते रहने देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप ड्रामा में, आप नेगेटिविटी में पुल होते हैं। ये जस्ट मैंने अभी अभी दोबारा रीलर्न किया है ये लेसन अपना, जो कि आप देख ही चुके हैं कम्युनिटी पोस्ट में। तो अपने आप को किसी नेगेटिविटी में फंसाने के बजाय आपको जितनी जल्दी अपने आप को पुल कर ले, अपने आप को वापस खींच लें, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। तो वही बात है कि आप क्या करना चूज करते हैं, आपकी सोल आपसे क्या कहती है, और अपनी आत्मा की सुनकर आप जो कुछ भी करते हैं वही आपके लिए सबसे बेहतर होता है। और हमेशा आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको गाइड करने के लिए होती ही है, इसलिए आपको अपने सबक सीखते रहने चाहिए। तो वही बात है, जो लोग भी सीख रहे हैं, जो लोग भी अपने आप पे काम कर रहे हैं, उनके लिए अब चीजें बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाली। अगर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो अब आपको लोगों से चिढ़ना, जलना, अपने आप को कर्ज करना, अपने आप को पीछे रोकना बंद करना ही होगा। देखिए, स्पिरिचुअल लॉज हैं जो यूनिवर्स में ना, बहुत सारे लॉज हैं, लॉ ऑफ कर्मा भी है, इसी तरह से और बहुत सारे लॉज हैं। तो इसी तरह से पोलैरिटी का भी एक लॉ है, यानी कि ये आपको बताता है कि हर चीज की डुअलिटी होती है। जिस तरह से 11 नंबर में 1+1 है, तो हर चीज की डुअलिटी है। अच्छा है तो बुरा भी है, गलत होता है तो सही भी होता है, न्याय है तो अन्याय भी है, सफेद है तो काला भी है, रोशनी है तो अंधकार भी है, नारी है तो पुरुष भी है। तो इसलिए ही हर चीज दो भागों में विभक्त है। और जब ये पोर्टल खुलते हैं, जब ये चीजें होती हैं, तो आप अपनी लाइफ में जिस भी कंफ्यूजन में, जिन भी चीजों के अंदर आप किसी कंफ्यूजन के अंदर रहे हैं, जो भी आप चीजों में एक डिफरेंस देख रहे होते हैं, वो आपके लिए क्लियर होते हैं। जो भी चीजें आपकी लाइफ में इल्यूजन क्रिएट कर रही होती हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में क्लियर होती हैं। तो ये टाइम पीरियड आप में से बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट रहा है पिछला कुछ वक्त, अपने आप से ही झगड़ने का, अपने आप को ही कर्ज करने का, और अकेले में बहुत रोने का रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि बहुत सारी जो सोल्स हैं वो स्टार सीड हैं। जो स्टार सीड सोल हैं उनका यहाँ पे कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यानी कि बहुत सारी जो स्टार सीड हैं उनको ये बात पता भी है। एक्चुअली उन लोगों को ये बात पता भी है, और उनमें से बहुत लोगों के यहाँ पर लास्ट बर्थ भी हैं, यानी कि इसके बाद वो इस प्लेन पे जन्म नहीं लेंगे। उनकी जो आगे की यात्रा है उसको वो करेंगे, आगे की जो जर्नी है उसमें जिस तरह से उनको काम दिया जाएगा वो उस काम को करेंगे, अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी नॉलेज के अनुसार। लेकिन बहुत सारी सोल्स इस बात को जानती हैं कि वो यहाँ पर अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रही हैं, और इसलिए बहुत टूटी हुई हैं, इसलिए बहुत बिखर रही हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आशा की किरण नहीं छोड़ी, फिर भी उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखी। और जो स्टार सीड है वो हम में से ही बहुत लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो जब आप बार बार, क्योंकि समय बहुत मुश्किल रहा है, इसलिए नहीं कि पेंडेमिक हो गया, प्लैनेटरी चेंजेस हुए हैं इसलिए रहा है, आपको जगाने के लिए रहा है ये समय। क्योंकि बहुत सारा पेन आप लोगों के अंदर चला है, जहां पर बहुत लोग अकेले रहे हैं, जहां पर लोगों के पास अपना दुख दर्द कहने के लिए कोई नहीं रहा, जहां पर वो कंफ्यूज हो गए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये टाइम पीरियड अभी भी लास्ट का चल रहा है, जो कि अभी चलेगा कुछ वक्त और आपको कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि आपको रबड़ बैंड की तरह खींचता रहेगा। कभी आप परेशान होंगे, कभी आप खुश होंगे, कभी आपको लगेगा बहुत पॉजिटिव है, कभी आपको लगेगा बहुत नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आप आशा की किरण नहीं छोड़ेंगे। तो आप में से अगर बहुत लोग नहीं जानते हैं इस चीज को और जान रहे हैं, तो आप में से बहुत लोग स्टार सीड हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपके अंदर जो चेंजेस हैं, आपकी लाइफ के अंदर अगर दुख बहुत है, बहुत तकलीफ है, लेकिन फिर भी आपने एक होप बना रखी है, तो आपके कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आप स्टार सीड नहीं भी हैं तो भी आपके कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल यहाँ पे फिर कंप्लीट हो रहे हैं। सब कुछ आपके लिए ऐसा हो सकता है पिछले वक्त में रहा हो कि सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो, सब कुछ खत्म हो जाने का जो डर है वो भी आपके अंदर बहुत रहा होगा। कुछ लोगों को जॉब को लेकर, कुछ लोगों को कैरियर को लेकर, और कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप को लेकर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे पैटर्न्स के साथ में, ऐसे रिश्तों के साथ में जुड़े रहे होंगे, उनको छोड़ा नहीं होगा, जो कि आपके अंदर एक डर क्रिएट करते हैं कि आगे लाइफ में क्या होगा। अगर हमने इस रिश्ते को छोड़ दिया तो क्या होगा, इस बात को हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर हमने कंपटीशन नहीं किया तो क्या होगा। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको अंदर ही अंदर खाता रहा है। अपने आप को जो सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट साबित करने की जो दौड़ है, अगर आप उसमें भाग रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक फियर है, जिसमें आप या तो कुछ पा लेना चाहते हैं या अपने आप को अच्छा साबित, सही साबित कर देना चाहते हैं। ये टाइम पीरियड आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आपके एनलाइटनमेंट के लिए बहुत जरूरी रहेगा, अगर आप सही चीजें, सही बात, सही कर्मा करना चूज करते हैं। तो अगेन सब बात आपकी चॉइसेस पे आ जाती है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको फ्री विल दी है। आपको बार बार यूनिवर्स, अगर आप इस तरह की बातें बार बार सुनते हैं और उससे आपको चिड़न होती है, इरिटेशन होता है, तो ये बात आपकी सोल जानती है इंटरनली, लेकिन वो आपको रिएक्ट करने के लिए कहती है, इसलिए आप और भी चिढ़ जाते हैं, इसलिए आप और भी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि क्या हमेशा यही बकवास लगा रखी है। ये ऐसा हो जाता है लोगों के अंदर। मैं ये नहीं कह रही, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं,
लेकिन जब आप बार बार कोई चीज़ सुनते हैं, जब आपके सामने बार बार इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, हर एक की होती है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है या उनको भी अगर आप छोड़ दें तो आपकी जो अंतरात्मा है बार बार आपको ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन, ऐसी बातों की तरफ क्यों लेकर आती है? क्या कभी आपने सवाल किया है कि ऐसी कौन सी चीज है आपके साथ में जिसका बदलना आपके जीवन में जरूरी है, जिसमें परिवर्तन आना आपके लिए जरूरी है? 1111 का पोर्टल वही कर रहा है आपके साथ में। अगर कोई चीज आपके अंदर कड़वाहट पैदा करती है, अगर कोई चीज आपको इरिटेट करती है, तो वो आपका वीक पॉइंट है, वो आपके वो जख्म है जिसको आप हील नहीं होने देना चाहते, जिसको आप अंदर रखना चाहते हैं, ताकि जब आप कोई ऐसा व्यवहार करें जो कि खराब हो या बुरा हो तो आप ये कह सके मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। आप अपने लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ के रखते हैं कि मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे इसलिए ऐसा व्यवहार करना है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। कब तक उसी सर्कल में रहेंगे? कब तक उन्हीं पुरानी कहानियों को दोहराते रहेंगे? कब तक आप इसी तरह से जीते रहेंगे? दूसरों के सहारे कब तक जीते रहेंगे? दूसरों के दिए हुए जख्मों के सहारे कब तक जीते रहेंगे? जिन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी वो आगे बढ़ जाएंगे, जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी या वो सुनकर इसको इग्नोर करना चाहेंगे, आपकी आत्मा ने सुन लिया, इसलिए आप इस बात को एक्सक्यूज नहीं दे सकते। जब मैंने शुरुआत में वीडियो बनाने शुरू किए थे, यानी कि जब स्टार्टिंग फेज था इस चैनल का, तो चैनल पे जैसे सवाल तो मैं हमेशा ही आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की कोशिश करती ही हूँ, आप लोगों को पता ही है। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं रिप्लाई कर पाऊंगी तो जरूर करूंगी, नहीं कर पाऊंगी तो मैं बता दूंगी कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। तो मेरे से वहाँ पर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था कर्मास को लेकर, तो और मैंने वहाँ पे रिप्लाई भी किया था, लेकिन मैंने साथ में एक बात और भी बोली थी जो आज मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी। जब तक आपने कोई बात नहीं सुनी है, यानी कि जब तक आप किसी बात को लेकर अज्ञानी है, आपको नहीं पता है, तब तक आपके लिए शायद थोड़ी बहुत माफी हो जाती है यूनिवर्स से, है ना। लेकिन जब आपके कानों में कोई बात पड़ गई और पड़ती जा रही है और आप उसको सुन रहे हैं पर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उस पर इम्प्लीमेंट उसको नहीं करना चाहते, उसको आप सुनना नहीं चाहते, उसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आगे नहीं बढ़ना चाहते, या फिर आप कोशिश भी नहीं करते हैं, तो आपने वो बात सुन ली। आपकी आत्मा जो पहले से ही इस बात को जानती थी उसने आप तक उस बात को पहुंचा दिया, पर आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना, तो वो आपकी फ्री विल की चॉइस है। यानी कि जब तक आपको कोई बात नहीं पता थी, आप ठीक थे, आप फ्री थे, आप वरिड नहीं थे, लेकिन जब से आपको वो बात पता है, ये आपकी लाइफ की कोई सी भी बात हो सकती है जिसमें आपको वाइज डिसीजन करना है, एक अच्छा निर्णय करना है, समझदारी वाला निर्णय करना है, लेकिन आप नहीं करना चूज करते हैं। पर आपकी आत्मा को पता है, आपके कानों ने सुन लिया है, आपके कानों के द्वारा आपकी आत्मा तक वो बात दोबारा पहुंच गई है। तो वो इसलिए सुननी जरूरी थी क्योंकि आपकी आत्मा चाहती थी कि आप जागृत हों, लेकिन आपने अपने कॉन्शियस एफर्ट से कहा कि मुझे नहीं जागना, तो आपने वो बात सुन ली। अब आप ज्ञानी हैं, अभी तक आप अज्ञानी थे, अब आप ज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान आ चुका है, लेकिन फिर भी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उसकी सजा जो होगी वो आपको जरूर मिलेगी। अब ये सजा कैसी है? जो लोग कहते हैं हम नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानिए, बिल्कुल आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, बाकी आपको जैसा करना है करिए। मैं तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो अपने आप पर काम करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आपका हमेशा ही वेलकम है, और अगर आप उनमें से एक नहीं हैं तो भी आपका वेलकम है, क्योंकि आपने तो ये बात अब सुन ही ली है। तो अगर आप फिर भी चूज करते हैं कि आपको नहीं करना है, तो ये जो कर्माज होते हैं ये एक सर्कल है। अभी आप अच्छी बात कह रहे हैं, आपका मूड खराब है, वही इंसान का दूसरे का मूड खराब हुआ, उसने जाके तीसरे को कही, तीसरे ने चौथे को कही, और इसी तरह से ये सर्कल घूमते घूमते आपके पास वापस जरूर आएगा। जैसे ये वो नोट या सिक्का है, जो नोट जैसे आरबीआई नोट निकालती है ना, और उसके बाद सभी लोगों के पास वो घूमते रहते हैं, और कभी कभी शायद सेम सिक्का वापस नहीं आता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उसी तरह का कोई सिक्का दोबारा मिल जाता है। तो कुछ ना कुछ आपके साथ में लाइफ में ऐसा फिर जरूर होता है और जरूर होगा, जब आपने कुछ ऐसा कर्मा किया होगा, और वो सर्कल रिपीट होके किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी बात में आपके सामने जरूर आएगा। मैं आपके लिए कोई बुरा विश नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ खाली, कि जीवन में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं एक एग्जांपल आपको जरूर और देना चाहूंगी कि लॉ ऑफ कर्मा कैसा काम करता है और किस तरह से लोगों के सामने वही सिचुएशन आती है जिसको वो नकारते रहते हैं। तो मेरे क्लाइंट के साथ में, मेरे एक पर्सनल क्लाइंट हैं, यूट्यूब के नहीं है, मेरे एक पर्सनल क्लाइंट हैं, उनके साथ में ये सिचुएशन हुई थी कि उनकी फैमिली में, आपने अगर मेरा पढ़ा है अबाउट सेक्शन तो आपको पता हो, ब्लैक मैजिक जो रिमूवल है उसमें एक्सपर्टाइज है मेरी, मैं इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और मुझे पता है कि इन सब चीज़ों के साथ डील करना कैसा होता है। तो उनके साथ ये सिचुएशन हुई कि जो मेरे क्लाइंट थे उनके साथ में और उनके बच्चों के साथ में ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा केस था,
और ये केस ऐसा था कि जो उनके बच्चे थे ना, वो अक्सर बैठ के एकदम चीख कर, बहुत छोटे छोटे बहुत ही मासूम बच्चे थे, किसी बच्चों के साथ में किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़े तो वैसे तो बड़ों के साथ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके कर्मा तो और भी खराब होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ में किसी ने ऐसा किया था कि बच्चों को भी बांध दिया था। बच्चे दिन बे दिन सूखते जा रहे थे और कुछ ना कुछ खिला पिला दिया था, उनके ही घर के कोई लोग थे। तो जैसे कि हो जाता है जेठानी देवरानी के अंदर, मैं ये नहीं कहती कि हर जना ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारे परिवारों में ऐसा हो जाता है। तो उनके बच्चे ना चीखते चिल्लाते रहते थे। तो जब मेरे पास ये केस आया था, जब मैंने ये केस किया, डेफिनेटली मैंने हील किया, लेकिन जब वो मेरे पास ये केस लेकर आए तो उनकी फैमिली अगेंस्ट थी इस चीज के कि ऐसा कुछ नहीं है और आपके साथ में, आपके बच्चों के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपके बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उनके बच्चों को रातों को चीजें दिखाई देती थी, रातों को वो चीख कर उठ जाते थे, उनके बच्चों के ऊपर उनको स्लिप पैरालिसिस हो जाता था। इतने छोटे बच्चों को स्लिप पैरालिसिस होने का कोई मतलब नहीं होता। मुश्किल से उनका जो बेटा था वो 6 साल का था और उनकी जो बेटी थी वो 12 साल की थी। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत ही छोटे प्यारे और मासूम बच्चे थे, और उनके साथ में ये हो रहा था। और उनकी मदर को तो क्लियरली चीजें जो थी दिखाई देती थी अपने आसपास में। तो अगर आपको ऐसी चीज़ों से डर लगता है तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये हर इंसान के लिए ये बात नहीं है, ना ये मजाक का विषय है, ना ही ये हल्के फुल्के लोगों के लिए है। आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा। अगर आप ये सब चीज़ें सुन के डरेंगे तो फिर ये आपके लिए बात किसी काम की नहीं है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि ये चीज़ें भी मजबूर होती हैं जब इनको कोई बांध देता है। तो जब मेरे पास ये केस आया और जब मैंने ये केस हील किया तो समझ में आया कि उनके परिवार में से ही किसी ने किया था। उनकी जो बेजेठानी वगैरह थी उन लोगों ने किया था और उनके परिवार ने किया था। तो उनके जो खुद के हस्बैंड थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये बच्चे ना तुम्हारे कहने पर इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और तुम जानबूझ के मेरी फैमिली को बदनाम करना चाहती हो। को ये बोला कि तुम जानबूझकर मेरी फैमिली से अलग रहने के लिए अपने बच्चों को तुमने सिखा दिया है और तुम जानबूझकर ये व्यवहार कर रही हो क्योंकि तुमने बच्चों को कहा है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं और तुम भी यहाँ पर ड्रामा कर रही हो। उनका कहना ये था कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे जो कर रहे हैं वो टोटली ड्रामा है और उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो उनकी वाइफ ने उनको सिर्फ ये कहा, और ये उन्होंने मुझे बताया बाद में कि उन्होंने बहुत रोते रोते ये वाली बात अपने हस्बैंड से बोली थी कि जब तुम्हारे साथ में कुछ होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि ये चीजें कैसे होती हैं। और यकीन मानिए कि उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके हस्बैंड विश्वास ही नहीं करते थे, लेकिन एग्जैक्ट सेम चीज उनकी जो सिस्टर थी और उनके दोनों जो बच्चे थे उनके साथ में हुई, और उसी जगह में हुई जहां पर वो रहते थे। वो वहां पर उनकी वाइफ ने बताया कि उनकी जो नंद थी वो रहने के लिए आई हुई थी और उनके जो बच्चे थे वो अचानक से चीख कर उठ गए, और वो भी बहुत छोटे बच्चे थे, बल्कि वो तो और भी छोटे थे, और वो बच्चे चीखने लगे रात को। और जो उनकी सिस्टर थी, उनके हस्बैंड की सिस्टर, उनकी नंद थी, वो भी बहुत बुरी तरह से चीखने लगी। यहाँ तक कि उन्होंने हनुमान चालीसा लगाया, उन्होंने कोशिश की मंत्र पढ़ने की, वो कुछ भी नहीं कर पाई। उनमें से कोई लोग ऐसे थे जो कि किन्हीं को मानते थे और उनका कोई ताबीज़ वगैरह भी उन्होंने पहन रखा था, लेकिन कोई भी चीज़ असर नहीं करी और बहुत बुरी तरह से वो डर गए और आधी रात को 2:30-3 बजे वो चीख कर उठ के बैठ गए। और उन्होंने जब अपने ब्रदर को बोली ये बात कि हमारे साथ में ऐसा हुआ या हम ऐसे दब गए या हमारे साथ इस तरह की परेशानी हुई बच्चों के साथ में, तो उनको बहुत चिंता हुई कि अरे ये तुम्हारे साथ में क्या हो गया। तब उनकी वाइफ ने कहा जब मैंने ये कहा कि मेरे बच्चों के साथ में, मेरे साथ में ये हो रहा है, तब तुमने नहीं माना, लेकिन अब तुम ये कहते हो कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही है। ऐसा क्यों, ऐसी डुअलिटी क्यों? तो यहाँ पर हालांकि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद हील करवाया, उनके घर की हीलिंग हुई, उन लोगों की हीलिंग हुई, उनकी जो सिस्टर थी, यानी कि उनकी जो नंद थी, उनकी फैमिली में से किसी ने उनके ऊपर करवाया था, यानी कि हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट कर लिया। देखिए ये चीजें ना ऐसे ही करती हैं, इसने करवा दिया, उसने करवा दिया। फैमिली में ही जेलसी है, आपस में ही जेलसी है, लोगों में ही जेलसी है। तो जेलसी बहुत गंदी चीज है, बहुत बुरी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि कर्मा ऐसे काम करता है। उनके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम उनकी सिस्टर के साथ में हुई, जिस बात के लिए वो अपनी वाइफ को कह रहे थे कि तुम्हारे बच्चे, यानी कि उनके खुद के बच्चे हैं, जबकि वो कह रहे थे कि तुम्हारे बच्चे और तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम यहाँ रहना नहीं चाहते, तुम्हें यहाँ का माहौल पसंद नहीं आता। तो उनकी वाइफ और बच्चे तो ठीक ही हैं और उनकी जो सिस्टर है वो भी अभी ठीक ही हैं, और लेकिन फिर भी उनके साथ में ये दिक्कत हुई, उनके साथ ये परेशानी हुई क्योंकि कर्मा ने यहाँ अपना रोल प्ले किया। हालांकि उनके हस्बैंड नहीं मानते थे, उस दिन से वो मानने लग गए उन सारी बातों, उन सारी चीजों को, जिस दिन से उनको समझ में आया कि हाँ ये चीजें होती हैं और ये चीजें असर करती हैं। वो भी तब जब उनकी खुद की सिस्टर के साथ में ये प्रॉब्लम हुई। तो कहने का मेरा मतलब ये था, ये एग्जाम्पल देने का मतलब मेरा यही था कि कर्मा का खेल हमें नहीं पता होता है कि कब कौन सी चीज के ऊपर आपको विश्वास दिला दे। तो डर कर विश्वास करने से अच्छा ये है कि आप चीजों को
साइंटिफिकली देखिए, आप अपनी लाइफ को खुद एनालाइज कीजिए, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को एनालाइज कीजिए कि उनकी लाइफ में क्या कोई ऐसे पैटर्न रिपीट हुए कि जब उन्होंने किसी के साथ बुरा किया तो उनके साथ बुरा हुआ, क्या उनके सामने कोई ऐसे रिजल्ट आए जब उनको सबक सीखने को मिले। तो आप खुद ही देख लेंगे कि हाँ, जो कर्मा है वो होता है, रिजल्ट चीजों के मिलते हैं। तो ये टाइम पीरियड बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट रहा है पिछला, इसलिए इस टाइम पीरियड का अब चेंज होना और आगे आपका बढ़ना जरूरी है। खुद को डिस्करेज नहीं करना है जो कि अभी तक आप रहे हैं, खुद को अकेला या टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस नहीं करना जो कि अभी तक आप रहे हैं, यानी कि ये रह चुके हैं, अब आप वो नहीं हैं। आप में से बहुत लोगों ने अपने आप को संभाला है, बहुत लोगों ने अपने आप पे काम किया है, अपने आप को शांत किया है, अपने शेडो साइड पे काम किया है और लगातार अपने उस जो एक कहते हैं ना मिजरेबल लाइफ होती है जहां पर कुछ नहीं होता, वहां से एक एबेंडेंस वाली लाइफ की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया है। तो अपनी फिजिकल रियलिटी को चेंज किया है, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करके, क्योंकि 1111 का पोर्टल यही करने में आपकी मदद यहाँ पर कर रहा है। जो यंगर जनरेशन है वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों को लेके अट्रैक्टेड रहेगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, अपनी ग्रोथ करेगी। और याद रखिएगा कि तो 1111 का पोर्टल ये भी करेगा कि आप चीज़ों को जल्दबाजी में करें, यानी कि आपको बहुत ही अर्जेंसी रहेगी कि बस आपको करना ही है इस काम को, और ये जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी होंगे। देखिए, ये आप करिएगा भी जब भी आपको ये लगे कि आपको सही होने का मौका मिल रहा है। ये एक वार्निंग की तरह है वीडियो, इस वीडियो को वार्निंग की तरह ही अगर आप लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये रेड सिग्नल की तरह है कि अगर अब आपने चेंज नहीं किया तो सब कुछ बिखर जाएगा। ये एक रियलिटी है, चेंजेस कर रहे हैं तो आपके लिए ओके है, नहीं कर रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, अभी कर रहे हैं फिर नहीं करेंगे, अगर आप डामाडोल वाली स्थिति में हैं तो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। तो अगर आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं, जब भी सुन रहे हैं, वहीं से अपने आप को अगर आप चेंज कर लेंगे तो आपकी लाइफ अपने आप ही हार्मनी की तरफ चली जाएगी। इस टाइम पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1111, 1212 या मिरर नंबर ज्यादा दिखाई दे रहे हो, मिरर नंबर दिखाई दे रहे हो या डबल डिजिट वाले जो ये नंबर हैं ज्यादा दिखाई दे रहे हो। जब भी ये चीजें ये इस तरह के एक्चुअली डिवाइन के एसेंशियल कोड्स होते हैं, तो जब आपको इस तरह के कोड्स दिखाई देते हैं, इस तरह के नंबर दिखाई देते हैं, तो ये आपके लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस के अवेयरनेस की बात करते हैं, और आपके अंदर कोई ना कोई डीएनए, आपके डीएनए के अंदर किसी ना किसी मैसेज के चैनलिंग की बात करते हैं, आपके डीएनए के एक्टिवेशन होने की बात करते हैं। आपको आइडियाज आएंगे, आपके पास में इंफॉर्मेशन आएंगी, आप अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, हील करेंगे, क्लीन करेंगे, क्लियर करेंगे और आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रिपरेशन करेंगे। नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि ये मौका आपकी लाइफ में अब बहुत टाइम पीरियड तक रिपीट नहीं होगा। तो अगर आप अपने आप को जबरदस्ती कोई परेशानी देकर ही सीखना चाहते हैं तो वो टोटली आपकी चॉइस रहेगी, क्योंकि ये जो गेटवे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शुरू भी हो चुका है और इक्लिप्स का जो टाइम आ रहा है उस टाइम पीरियड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी रहेगा। आप अपनी लाइफ की मास्टरी करना सीखेंगे, अपनी जो लाइफ का डार्क साइड है उसको भी देखेंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपका डार्क साइड उभरेगा। जिन लोगों का उभरेगा, अगर उन्होंने इस पर काम कर लिया, अपनी जो क्वालिटीज हैं डार्क साइड वाली उन पे काम कर लिया, तो आप आगे बढ़ेंगे। नहीं करेंगे तो आपकी जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन है वो यहीं रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। चाहे आप अभी सही कर रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि मैं 2-4 महीने अपने आप को ठीक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उसके बाद तो फिर देखा जाएगा, जो होगा देखा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद देखने के लिए आपके पास में कुछ नहीं होगा। या तो आप चेंज होंगे या तो फिर आप चेंज नहीं होंगे। आप जहां पर हैं 3rd से 5th डायमेंशन में जाते जाते आप बीच में ही रह जाएंगे। तो ये नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो रहा है। चीज़ों में आप इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ों में इमीडिएट एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉपर मैनर में कीजिएगा जो भी आप काम करें। अपनी लाइफ को चेक करने का टाइम है, अपनी सोल को चेक करने का टाइम है, अपने आप को चेक करने का टाइम है कि आप एक्चुअली लाइफ में जीते कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बातें कैसी हैं। नहीं किया है तो कर लीजिए, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को मेंटेन रखिएगा। यही चीज़ें 1111 पोर्टल में आपके काम में आने वाली हैं, ताकि आप जो एसेंडेंट प्लेन्स हैं, एसेंडेंट मास्टर्स के जो प्लेन्स हैं, आगे बढ़ने की तरफ जो ग्रोथ कर रहे हैं वो आप कर सकें और आपकी लाइफ में एक अलाइनमेंट आ सके, आपकी सोल अवेक रह सके और आप लाइफ में कोई ना कोई अपनी ग्रोथ करते रहें। सोल की ग्रोथ जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लास्ट बर्थ होने के कारण उनको यहाँ से जाना है, इसलिए किसी कार्मिक साइकिल में नहीं फंसना है, किसी ड्रामा में नहीं फंसना है। अगर कोई अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है तो उसको करने दीजिए, अगर कोई आपसे बेहतर बनने की कोशिश करता है तो उसको करने दीजिए। हो सकता है कि आपके द्वारा ही उस इंसान का भला लिखा हो, तो इससे ज्यादा तो कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अपने आप पे फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, मानवता के लिए काम करना है, मानवता की सेवा, मानवता में जो सेवा भाव है वो आपके अंदर होना चाहिए। लोगों की मदद करने की इच्छा आपकी होनी चाहिए, आगे बढ़ने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। जजमेंटल नहीं होना है, किसी के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, किसी को ज्यादा अपने लिए
अपनी जो पावर है किसी और के हाथ में नहीं देनी, अपनी जो सोल की पावर है, आपकी जो सेल्फ की पावर है अपने ही हाथ में होनी चाहिए। जब आप लोगों के बारे में बात करते हैं तो आपकी पावर लूज होती है। जब आप अपने बारे में बात करते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में आप अपनी ग्रोथ तो करते ही करते हैं, लेकिन जो आपके आसपास लोग जुड़े होते हैं, जो आपके साथ में लोग जुड़े होते हैं, वो आपकी उस एनर्जी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं और आपके साथ साथ उनकी भी ग्रोथ होती है, क्योंकि वो आपसे कुछ सीखते हैं। तो आप यहाँ पे किसी को क्या सिखा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आपके परिवार में, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके रिश्तों में, आपके भाई बहनों में, आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं, आप अपनी क्या इमेज दिखा रहे हैं, क्या आप वैसे हैं? अगर आप वैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वैसे नहीं हैं, आप प्रिटेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा थक जाइए इस प्रिटेंड करने से और जो रियल आपका सेल्फ है उसको बाहर निकालिए। जहाँ कमियां हैं उस पर काम कीजिए और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़िए। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। खुद का भी भला कीजिए और दूसरों का भी भला कीजिए। ये 1111 पोर्टल यही सिखाने के लिए आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नीड रहेगी अपने आप में चेंजेस करने के, पर अपने आप में एक्चुअली परमानेंट चेंजेस करने के। ये परमानेंट जो है बोल्ड लेटर्स के अंदर है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो होप कि ये जानकारी आपके काम में आए, आपकी मदद करे। तो वीडियो भी बहुत लंबा हम नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही ऑप्शन लेंगे। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर आते हैं। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पर कौन से कार्ड दिए जाते हैं आपके चॉइसेस के लिए, आपके ऑप्शन के लिए। तो स्पिरिट यहाँ पर क्या कार्ड देना चाहती है ऑप्शन 1 को। तो स्पिरिट यहाँ क्या कार्ड देना चाहती है ऑप्शन 1 को। आपके लिए कार्ड है स्वाध्याय का, यानी कि सेल्फ स्टडी का, ऑप्शन 1 के लिए। और ऑप्शन बी के लिए देख लेते हैं स्पिरिट क्या कार्ड देना चाहती है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है नियमस का, यानी कि योगा का। तो आप इसका क्लोज लुक देख लीजिए। आप दोनों में से जो भी कार्ड चुनना चाहते हैं या आप जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए देना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है यहाँ पे स्वाध्याय का। ये कार्ड आपसे कहता है खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद की चिंता करने के लिए। जो बात मैं आपसे कह रही थी कि अपने आप को जानने से ही चीज़ों में परिवर्तन होता है। सेल्फ स्टडी का कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बुक भी है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, यहाँ पे अपने आप को बदलने की बात करता है। तो अपने बारे में आप क्या नहीं जानते हैं, अपने बारे में जो भी आप चीज़ें नहीं जानते हैं, खुद की तरफ जो मैंने आपसे कहा कि फोकस होना चाहिए। तो पहला जो मैसेज है आपके लिए वो यही है कि बाहरी आकर्षणों में, बाहरी बातों में, बाहरी चीज़ों में फंसने के बजाय आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में आप खुद में क्या हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरह से आप एक बदलाव ला सकते हैं और आपके जीवन में किन किन चीज़ों को आप करना चाहते हैं। क्या आप चीज़ों को आज का काम कल पे छोड़ते हैं? क्या आप चीज़ों में ये सोचते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना या वैसा नहीं करना, या फिर जो सही है वो आपको नहीं करना? अगर कुछ भी ऐसा है तो वहाँ से अपने ध्यान को हटाकर सही रास्ते पर लाने की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये कुछ ऐसा है कि आप अपने आप से ही जुड़े रहिए, अपने ध्यान को भटकने नहीं दीजिए। खुद को जितना जानेंगे, खुद को जितना समझेंगे, आपकी आत्मा का जो स्तर है उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। एक अलाइनमेंट में आप ऑलरेडी आ रहे हैं यूनिवर्स के, और भी ज़्यादा आप यहाँ पर आते रहेंगे। तो खुद को जानना, खुद को समझना अपने लिए, आपके लिए ज़रूरी है। द हर्मिट का कार्ड टोटली सी बात की बात करता है। ये आपके रियलाइजेशन की बात करता है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है कि खुद को जानना और अपनी इनर लाइट को शाइन करना ही आपके लिए जरूरी है। आपने डेफिनेटली पास्ट के अंदर बहुत सारे पेन देखे हैं, झेले हैं। अच्छी बुरी बातों का दौर भी आपके जीवन में बहुत अच्छे से चला है। कुछ पाया है, कुछ खोया है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आप जीवन में बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ आप समझ लेते हैं। आप कोई इस एज के इंसान भी हो सकते हैं जो कि या तो बहुत ओल्ड सोल है लेकिन किसी न किसी यंग बॉडी के अंदर ट्रैप है और आपको ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की नहीं लगती। तो बहुत कुछ आप में से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने अपने जीवन में अपने मन की सुनी तो है, लेकिन लगातार सुनते सुनते रहने के कारण भी ना, और जो डिसीजंस लाइफ में आपने लिए या जो अपने लिए आपने करना चूज किया, वहां से आप बहुत अकेले रह गए। लेकिन ये अकेलापन बेशक आपके जीवन में है या आप अकेले हैं या फिर आपकी लाइफ में अकेलापन आ गया है, लेकिन उसमें आपने खुद को जाना है, खुद को समझा है और खुद के लिए आपने कोई ना कोई यहाँ पे अपने लिए कोई ना कोई अच्छी सिचुएशन क्रिएट की है जिससे कि आप आगे बढ़े हैं, आपने अपनी ग्रोथ की है। कुछ मामलों में ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा ही रहेगा कि अभी भी आप कुछ ना कुछ तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये
अगेन ये 9 नंबर का कार्ड है, ना ये 10 का है, ना ये 11 का है। कुछ चीजें कंप्लीशन की तरफ हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा अभी भी अकेलापन एक अंदर ही अंदर महसूस करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आगे बढ़ते रहिए, अपने कमिटमेंट्स पूरे करते रहिए और जीवन में थोड़ा सा खुश रहिए। अगर आप खुश नहीं है किसी वजह से या जीवन ने आपको खुश नहीं रहने दिया है तो ये टाइम पीरियड अब आपके लिए खुशियों भरा होने वाला है। वॉन्ड्स का कार्ड अगेन आपके एक्शन की बात करता है, आपके आइडियाज की बात करता है, जो बात करता है 11-11 का पोर्टल भी, यानी कि न्यू बिगनिंग की बात करता है और आइडियाज के मिलने की बात करता है। क्योंकि जब न्यू पोर्टल खुलेगा 2 पिलर्स की तरह दिखाई देता है ना। और 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में भी जब आप देखते हैं 2 पिलर ही होते हैं, 4 पिलर होते हैं, 2 इधर 2 इधर। तो न्यू बिगनिंग की बात, आपके लिए लाइफ को सेलिब्रेट करने की बात, आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ करने की बात, अपने पैशन, अपनी एनर्जीज की बात। तो आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है अब आप वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक नई उत्साह, नई एनर्जी से काम में करेंगे। और कुछ लोगों को हो सकता है बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही हो, कुछ लोगों के तलवों में बहुत जलन होती हो, या हमेशा ही ना कभी कभी ऐसा होता होगा आप में से कुछ लोगों के साथ कि एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती होगी, या फिर बेचैन बहुत जल्दी हो जाते होंगे, या फिर आपको इतने ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते होंगे कि आपको ये समझ नहीं आता होगा कि आप कौन सा काम पहले करें। और उस वजह से शायद या तो आप बहुत कुछ कम कर पाते होंगे या फिर आप कर ही नहीं पाते होंगे। तो थोड़ा डिसबैलेंस हो गए हैं आप यहाँ पर अपनी एनर्जीज के साथ में। अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कीजिए ताकि ये चीजें आपके लिए हैप्पीनेस में जा सकें। वॉन्ड्स का कार्ड क्योंकि एक्शन की बात करता है तो चीजों को एनालाइज भी करेंगे आप और कुछ चीजों में एक्शन भी लेंगे, उससे भी आपको यहाँ पर मदद जरूर मिलेगी। द स्टार का कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपकी हीलिंग की बात तो ये करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ डिवाइन से अलाइनमेंट की बात भी करता है। ये दोनों ही कार्ड डिवाइन से कनेक्शन की बात करते हैं, आपकी ग्रोथ की बात करते हैं। जैसे कि ये टाइम असेंशन का है सोल्स के लिए, आपके लिए कंप्लीशन की बात भी करता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीजें हैं अभी जो अधूरी हैं, वो पूरे होते ही आपके लिए ये जो असेंशन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों को ना यहाँ पर कुछ कमी लग सकती है, यानी कि जैसे आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि ये आपका घर नहीं है, यहाँ पर आपको रहना नहीं है, यहाँ आपका मन नहीं लगता। ये सब लोगों के बीच में होते हुए भी आपको बहुत अकेलापन लगता होगा। आप में से कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि शायद आप बार बार आसमान की तरफ ही देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि ईश्वर सुन ही लेता आपकी, या ईश्वर कुछ करे आपके लिए, तो उसके लिए भी आप आसमान की तरफ ही देखते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो चीजें खो चुकी हैं, जो चीजें आपके काम की नहीं है, उस जगह उस एनर्जी से अपनी एनर्जीज को वापस खींचने का वक्त है। यानी कि आपने ना बहुत कुछ अपने पास्ट में इन्वेस्ट अभी भी कर रखा है, वहां से सब कुछ खींचने का वक्त है ताकि आपकी ना ग्रोथ हो सके। देखिए आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं कि आप सोचते तो शायद बहुत कुछ है, लेकिन आप ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, उठ के चलना पड़ेगा, चलकर आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर बहुत सारे विचार आपके मन में आ रहे हैं तो जरूरी है कि आप उनको लेकर कोई ना कोई एक्शन जरूर लें। अपनी ग्रोथ करने की तरफ आप फोकस जरूर करें। अपनी विशेष पूरी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी विशेष पूरी हो तो डेफिनेटली आगे बढ़कर आपको लोगों के साथ में बात करनी ही होगी, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना ही होगा, अपॉर्चुनिटीज को लेना ही होगा। अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी सोचते हैं उसमें आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही होगा। यहाँ पर ये कार्ड द हैंगमैन का अवेकनिंग की बात करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड कहता है कि अपने जो बैगेज हैं पुराने उनको उतारो, क्योंकि आगे बढ़ना आपके लिए जरूरी है। इसके नीचे ही द सन का कार्ड है। द सन का कार्ड आपकी खुशियों की बात करता है, और ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी ये 2 कार्ड अवेकनिंग की बात करते हैं, और नीचे कार्ड है इसके डेविल का। अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक से ही कार्ड देखने लगूं तो नीचे इसके कार्ड है द डेविल का। किसी भी ऐसे इल्यूजन में आप नहीं फंसिए। 11-11 का पोर्टल इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए आपको आया है। किसी एडिक्शन में, किसी टेम्पटेशन में आप उन चीजों में नहीं फंसिए जो कि आपको खुश करती हो। आप उन चीजों में जाइए, उन चीजों में आप फंसिए जो कि आपकी सोल को अलाइनमेंट की तरफ लेके जाती हो, आपकी सोल को हैप्पीनेस देती हो, आपकी सोल ग्रोथ करने में आपकी मदद करती हो। ये टोटली आपकी एनर्जीज को एनालाइज करने का कार्ड है। और ये कार्ड भी 9 का, अगेन 9 का कार्ड है, आप देख सकते हैं। 9 का कार्ड आपसे यही कहता है कि ये जो चीजें हैं ना बहुत पेनफुल रही हैं। लॉसेस, रिश्तों का टूटना, अच्छी बुरी बातें, कुछ चीजों का खराब हो जाना, जो सपने सोचे थे उनका पूरा ना होना, बहुत सारी फाइट होना, बहस होना लोगों के साथ में। लेकिन ये कार्मिक कार्ड है, आपकी कार्मिक पैटर्न यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। थोड़े से नहीं हुए हैं क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है, कोई भी 10 नंबर का कार्ड नहीं है। तो चीजें कंप्लीट हो रही हैं, कंप्लीशन की तरफ हैं। इसलिए अगर कुछ सही कर रहे हैं तो करते रहिए, और अगर कुछ सही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो सही करने पर फोकस कीजिए अपनी लाइफ को, ताकि आप आगे बढ़ सकें। आपसे कहा गया है कि जब आपको ये कार्ड मिलता है
जो कि लॉर्ड बुद्धा का है, महात्मा बुद्ध का है। तो ये आपसे कहता है कि आपको पीस में, कंपैशन में, एनलाइटनमेंट के अंदर जीना है। यानी कि ये स्टेज होनी चाहिए आपकी लाइफ की, आपके माइंड की। ये स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए कि जब आप सिर्फ पीस में हो, आप कंपैशन में हो, आप एनलाइटनमेंट के अंदर हो। यू आर रेडी टू एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस टू इंक्लूड ऑल दैट इज एंड व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। जो बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इंट्रो के अंदर और आपके कार्ड्स के अंदर, वही बात कहता है कि आपको सब चीज़ों को हाई पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। द हर्मिट का कार्ड ओल्ड सोल की बात करता है और ये कहता है कि चीज़ों का एनालाइजेशन और रियलाइजेशन जरूरी है। यू आर आस्क्ड टू लिव इन टोटल हार्मलेसनेस विद ऑल थिंग्स। हर चीज़ों के साथ में आपको एक हार्मलेसनेस वाली सिचुएशन में जीना है या उसके साथ एक अलाइनमेंट बिठाना है। यानी कि आपके अंदर जो एंजाइटी है, आपके अंदर जो एक एग्रेसिवनेस आ जाती है, एकदम से कुछ कामों में आपको रिएक्ट करने की इच्छा होती है, उसको यहाँ पर आपको बदलना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि 10 का नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो 10 के नंबर तक जाने के लिए आपको अभी भी इन चीज़ों को समझना जरूरी है कि आपके अंदर कौन सी वो बातें हैं जो कि जिन चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका कौन सा नेचर है, चाहे आपको कोई गुस्सा दिला देता है, चाहे आप किसी पे गुस्सा हो जाते हैं, चाहे आपको किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं पाते हैं, चाहे किसी चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पाते। टेम्पटेशन तो नहीं है, डेविल तो नहीं है वहाँ पे, इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। और देखिए, अगर अभी तक आप लाइफ में सोचते आए हैं कि हाँ चलो ऐसा हो गया, चलो फिर भी देख लेते हैं, अच्छा फिर कर लेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा परसों से शुरू कर लेंगे, अब 2-4 दिन और देख लेते हैं, एक बार और फोन कॉल का वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। बढ़ना है तो बढ़िए, नहीं बढ़ना है तो नहीं बढ़िए, आपकी चॉइस रहेगी, क्योंकि ये आपके पास आखिरी मौका है आगे बढ़ने का या नहीं बढ़ने का। ये मैं इसलिए ही कह रही हूँ क्योंकि हम अपने जीवन को बहुत सारे ऐसे लोगों की वजह से बर्बाद कर देते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके कोई फ्रेंड हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कोई लॉस हो, चाहे आपका कोई पेन हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न हो जहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर बैठे रहने की और यहाँ पर खड़े रहने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। आपको अपने लिए कुछ करना है, इसलिए सेल्फ स्टडी का कार्ड ही आपने यहाँ पे चुना है। ये कहा गया है कि आपके ही गाइडेंस है कि आप याद रखिए कि आपके लिए सब एक हैं, हम सब एक हैं, तो सबको उसी तरह से ट्रीट कीजिए, चाहे वो जानवर है, चाहे वो कोई भी इंसान है, और उसको अपना ही हिस्सा मानिए। आपके लिए अफर्मेशन है, आई एम वन विद एवरीवन एंड एवरीथिंग। आप सभी को अपना मानेंगे तो आपको सब अपना मानेंगे। कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जिनका शिफ्ट होना जरूरी है। यहाँ पर भी महात्मा बुद्ध के कार्ड में भी 33 नंबर है और यहाँ पर भी 33 नंबर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंजल नंबर जो सीरीज है उसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो भी उसके मतलब है, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ईशान का चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। आप चाहें तो उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप उसको सपोर्ट करना चाहें तो। वो वीडियो उसके ही बनाए हुए हैं, उसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है, इसलिए अगर आप वहां पर थैंक यू बोलने लगे तो प्लीज थैंक यू मैम नहीं कहिएगा, क्योंकि उन वीडियोज में मेरा कोई भी योगदान नहीं है, सिवाय इसके कि मैंने उसको हेल्प मांगी थी और उसने मुझे हेल्प कर दी एंजल नंबर सीरीज की वीडियो बनाने में। दैट इज ऑल, बाकी सब कुछ उसकी ही मेहनत है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो भी वीडियो देखें तो उसको ही थैंक यू बोलिएगा। प्लीज मुझे वहाँ पे थैंक यू मैम नहीं बोलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं, ऐसे कर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको ही अप्रिशिएट कीजिएगा। लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, सोल ट्राइब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यही बात आपसे यहाँ पर महात्मा बुद्ध के कार्ड में कही गई है, इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। Focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. अगेन वही बात है, दोहराई जा रही है। एक्चुअली कार्ड में निकालूं या ना निकालूं, लेकिन बातें यहाँ पे दोहराई जा रही हैं। न्यू मून का टाइम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा अगर आपने रिचुअल किया है तो। जिन्होंने किया है रिचुअल उनका थैंक यू सो मच। मेरी मेहनत वसूल हो जाती है जब आप लोग रिचुअल करते हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं न्यू मून और फुल मून के आप लोगों के लिए। बहुत डिटेलिंग होती है, उसके अंदर रिचुअल्स होते हैं, तो बहुत मेहनत भी लगती है। तो जब आप लोग अगर आप रिचुअल कर लेते हैं तो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है, नहीं करते हैं तो फिर वो वेस्ट ही हो जाता है। तो थैंक यू उनका जिन्होंने रिचुअल कर लिए हैं। फोकस्ड इंटेंशन का मैसेज है, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप क्या चाहते हैं, आपका खुद का जीवन कहाँ होना चाहिए, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, आपकी सोच का, आपकी सेल्फ का क्या असर हो रहा है आपके जीवन में या आपके आसपास की सिचुएशन में, उसकी तरफ आपका फोकस ये 11 का पोर्टल करवा रहा है। हार्ट अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। कार्ड्स
अलग अलग हैं लेकिन बात सेम ही है कि अपने आप को बैलेंस कीजिए, सबको एक जैसा मानिए, किसी के लिए गुस्सा नहीं रखिए, सबको माफ करना सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप किसी कार्मिक पैटर्न में फंस गए तो फिर क्या होगा कि आप फिर उन लोगों के साथ में ना ट्रैप हो जाएंगे। उनकी अगर आप किसी को कोई बद्दुआ देते हैं ना, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो किसी को बद्दुआएं देते हैं, बुरा विश करते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक इसमें भी महात्मा बुद्धि है। तो यहाँ पर टोटली जिन लोगों ने ऑप्शन ए चुना है ना, आपकी सोल, आप में से कुछ लोगों का ये लास्ट बर्थ है, कुछ लोगों की जो सोल अवेकनिंग है बहुत जबरदस्त लेवल पे हो रही है। और ये बातें आप लोगों की लाइफ में हुई होंगी जहां पर आपको बहुत जबरदस्त शॉकिंग पेन मिले हैं, आपको आपके दिल बहुत बुरी तरह से टूटे हैं, आपके रिश्ते बहुत बुरी तरह से टूटे हैं। अगर ये सब हुआ है तो ये वेस्ट हो जाएगा अगर आप अपनी लाइफ में एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज को नहीं ला रहे हैं। तो अगर आप कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, नहीं किया है तो कर लीजिए, कर लिया है तो उसको परमानेंट रखिए और जिन चीज़ों पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनमें बढ़िए, क्योंकि आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दुनिया में सबके लिए बहुत है, यूनिवर्स में अबेंडेंस है, किसी के लिए कोई कमी नहीं है। इसलिए अपनी लाइफ को उसी तरह से देखिए और अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन कीजिए। 1111 पोर्टल का यही मैसेज है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप इसको सुनेंगे, अप्लाई करेंगे, इस पर आप बने रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको ही हेल्प मिलने वाली है। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है नियमस का। ये कार्ड है योगा का, यानी कि योगा की जो स्टेजेस होती हैं उनका होता है, जहां पर आप खुद को इनर स्टडी करते हैं। यानी कि ये भी इनर स्टडी का ही कार्ड है, जहां पर आप ये देखते हैं, आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं कि आप लाइफ में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में कहाँ प्योरिटी है, कहाँ पे आपके लिए प्योरिटी नहीं है। तो अपनी लाइफ में आप कहाँ किस तरह से जी रहे हैं, कितना आपका इनर लाइट पे फोकस है, कितना ज्यादा आपके अंदर विजडम है, किस तरह से आप उस विजडम को यूज कर सकते हैं, या आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आप प्योरिटी से जीते हैं, क्या आप प्योरिटी वाली बातें कहते हैं, करते हैं, आपके वर्ड्स और एक्शन मैच करते हैं कि नहीं करते, कितना आप सत्य का पालन करते हैं, कितना आप नहीं करते हैं। तो अपनी लाइफ में जीने के लिए ये जरूरी है आपके लिए 1111 पोर्टल में कि आप खुद को देखें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह का चल रहा है, और अपनी एनर्जीज को या तो हाई करने पर फोकस कीजिए, या जो आपकी साथ साथ जो आपको लगता है कि जो कमियां आपकी हो सकती हैं या आपके अंदर जो टॉक्सिन है, टॉक्सिक चीजें हैं, उन सबको आपको बाहर निकालने की यहाँ पे जरूरत है। 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, ये आपकी बंधी हुई एनर्जीज की बात करता है। खुद को ओपन कीजिए लाइफ में जीने के लिए, आगे बढ़ना जरूरी है। आपसे चाहे कोई गलती हो, चाहे आपको कुछ रियलाइजेशन हो, चाहे आपको कुछ चीजें इंस्टेंटली समझ में नहीं आ रही हो और बाद में आ जाए, आपका आगे बढ़ना और आगे बढ़ते रहना जरूरी है। आप एक जगह स्टक नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचें कि आपका बिहेवियर तब चेंज होगा जब लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, या फिर तब चेंज होगा जब आपकी सिचुएशन में ये चीजें चेंज हो जाएंगी, या जब आप इमोशनली सेटल हो जाएंगे, तब आप जाकर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपके खुद के कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम है जिनको ब्रेक करने की आपको जरूरत है और उससे आगे निकलने की जरूरत है। खुद को जानने, खुद को समझने की जरूरत रहेगी। 1111 का पोर्टल आपके लिए यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात कर रहा है, जिससे कि आपको हेल्प मिल सकती है। द हैंगमैन का कार्ड है, और देखिए ये 12 नंबर का कार्ड है, ये भी मास्टर नंबर ही है। ये भी आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो देखिए ये कार्ड आपसे ये कहता है कि अवेकनिंग का दौर जारी है। ये कार्ड भी आपकी अवेकनिंग के लिए जरूरी है। खुद को लाइफ में फ्लेक्सिबल बनाइए ताकि जीवन में परिवर्तन हो सके। अगर अपने ही कुछ बिलीफ सिस्टम, अपनी ही कुछ बातों में स्टक हैं, अगर आपने अपने आप को इमोशनली फ्री नहीं किया है, अपने आप पर इमोशनली बहुत सारे बैगेज लेकर आप बैठे हुए हैं, इसकी बातें, उसकी बातें, इसका झगड़ा, उसकी कहानियां, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने तब मुझसे ऐसा कहा, उसने तब मुझसे ऐसा कहा, इनको छोड़ना पड़ेगा। अगर 11 नवंबर से 1111 पोर्टल से आप अपनी लाइफ में यही चीजें लेकर आगे चलने वाले हैं, तो वो परमानेंट बेसिस पे रहने वाली हैं। तो अपने जीवन को बदलने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। तो पुराने बैगेजेस से उतारिए और लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। ग्रोथ करनी है, एबेंडेंस चाहिए, तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। द एम्प्रेस का कार्ड है, 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं आपकी रीडिंग में। आगे बढ़िए, ग्रोथ कीजिए और अपनी लाइफ के अंदर जो पॉजिटिव साइड है उसको ही देखने की कोशिश कीजिए। लाइफ में खुशियां बहुत सारी हो सकती हैं, हैप्पीनेस बहुत सारी हो सकती है। आप एक नए इंसान दोबारा बन सकते हैं जब आप अपने हार्ट को हील कर लेते हैं, जब आप अपनी जीवन में आगे बढ़ने की तरफ फोकस कर लेते हैं। तो जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ, मुझे चीज़ों को नर्चर करना है, मुझे एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी में जाना है, मुझे लाइफ में फ्लेक्सिबल तो होना ही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे काम और पीस जो है वो भी चाहिए, मुझे शांति भी चाहिए। मन की शांति मेरे लिए जरूरी है। तो मन में
जो उत्तेजना होती है वो कब होती है? मन में उत्तेजना तब होती है, एग्रेसिवनेस तब होती है जब हमारे मन का नहीं हो रहा होता है। तो कहाँ आपके मन का नहीं हो रहा है? क्या कोई इंसान है जो आपके मन का नहीं कर रहा है? क्या लोगों से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो आपके मन की नहीं हो रही है? क्या है ऐसा जो कि आप अपने आप से नहीं चाहते, आप दूसरों से चाहते हैं? तो दूसरों से जब भी चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, उनसे जो रिएक्शंस चाहेंगे, उनके जो एक्शंस चाहेंगे, जब भी आप दूसरों से कुछ चाहेंगे आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि आप सिर्फ खुद को बदलने की काबिलियत रखते हैं। दूसरा जो भी है, जैसा भी है, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसकी कर्मास पे छोड़ दीजिए और उसकी सिचुएशन पे छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप लोगों की वजह से अपने आप को बांधते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप नर्चर कर सकते हैं, आप किसी चीज में ग्रोथ कर सकते हैं, आप एबेंडेंस की एनर्जी में जा सकते हैं, लेकिन ये तब जा सकते हैं जब आप अपने आप पर कुछ काम करते हैं। तो खुद से पूछे कि कौन सी वो चीजें हैं, वो बातें हैं जो आपको बेचैन करती हैं। कुछ चीजों को लेट गो करना, मूव ऑन करना जरूरी है। किसी रिश्ते के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, अगेन आपकी पावर दूसरे पर्सन के हाथ में है, तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए कह रही थी। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आगे बढ़ने की बात करता है, ग्रोथ करने की बात करता है, बैगेज को उतारने की बात करते हैं ये दोनों कार्ड। कौन सा बैगेज है आपके पास में, किस बैगेज में अंदर, किस बैगेज में, किस इमोशनल ड्रामा में आपने खुद को ट्रैप कर रखा है, वहां से आपको निकलने की जरूरत है। और ये देखने की जरूरत है कि चीजें आपको और भी ज्यादा उलझाए ना रखें। जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लीजिए, सोच समझ के लीजिए, लेकिन जल्दी लीजिए, क्योंकि अगेन ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके कुछ मामलों में फंसे होने की बात डेफिनेटली यहाँ करता है, जहां आप चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप अपनी रियलिटीज और अपनी इंट्यूशंस के साथ में मैच नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए, अपनी रियलिटी पे फोकस करना चाहिए। अगेन अगर आपको ये लगता है कि आपका जीवन, अगर कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान है, इसको इस तरह से मानिए, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जहां पर आपको उसके ऊपर कोई शक होता है, आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं ये इंसान मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है या फिर ये मुझसे झूठ बोल रहा है, तो अपनी इंट्यूशन को नहीं मानने की जगह आप उस इंसान को बिलीव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप यहाँ पर उस जगह पर ट्रैप रहना चाहते हैं। आपका इमोशनल फुलफिलमेंट या आपकी होप वहां पे जुड़ी हुई है। अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है तो वो करेगा ही करेगा, जो नहीं करना चाहता है वो नहीं करेगा, वो आपसे सिर्फ बातें करेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, बातें तो बातें ही होती हैं, बातों से कुछ नहीं होता। जो भी चीजें आपकी लाइफ में चेंज होनी होंगी वो आपके एक्शन से होंगी, आगे बढ़ने से होंगी। तो जीवन में आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो कुछ भी हो आगे बढ़ते रहिए। एक जगह बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे तो भी चीजें चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपके लिए जो बैगेज हैं उतरने वाले हैं। और ये कार्ड भी पता है क्या कहता है? ये कार्ड भी यही कहता है कि चीजों को डिफरेंट तरीके से देखने की जरूरत है। ये कार्ड भी सेम चीज कहता है कि चीजों को डिफरेंट तरीके से देखने की जरूरत है। ये मेजर अरकाना का है, ये माइनर अरकाना का है, लेकिन ये दोनों कार्ड सेम बात आपसे रिपीट कर रहे हैं। खुद को आपने डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन या फीलिंग के अंदर ट्रैप कर रखा है जहां से बाहर निकलने की आपको जरूरत है। अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा बढ़ाइए, अपनी थोड़े से इमेजिनेटिव होइए। अगर आप ये कहते हैं कि आपको प्रिंस चार्मिंग चाहिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इमेजिन कीजिए अपने लिए प्रिंस चार्मिंग। यूनिवर्स को कहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी लव स्टोरी फेरी टेल होनी चाहिए तो डेफिनेटली अगर आपको प्रिंस या प्रिंसेस चाहिए उस फेरी टेल के अंदर, तो थोड़े से एफर्ट आपको भी लगाने पड़ेंगे, थोड़ी सी लाइफ में चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, थोड़ी सी कहानियों का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। तो फेरी टेल चाहिए तो कुछ ना कुछ डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, अपने दिल के बोझ को उतारना पड़ेगा, अपने आप को लाइट एनर्जी में ले जाना होगा, अपने हार्ट को अवेक करना होगा, अपने हार्ट को खोलना होगा, ओपन करना होगा, ताकि आपकी लाइफ से वो बैगेज वाली एनर्जीज जो है जा सकें। पेज ऑफ कप्स का कार्ड इमोशंस का कार्ड है और ये आपके हील होने की बात भी करेगा ही करेगा, क्योंकि ये इमोशनली न्यू एनर्जी की बात करता है। तो किसी नई एनर्जी के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है, या न्यू एनर्जीज के साथ में अपनी लाइट को देखने की जरूरत है, अपने अंदर की लाइट को चमकाने की जरूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपको अब किसी न किसी ड्रामा को हाथ जोड़ना होगा। अब आपको किसी ऐसी सिचुएशन का हिस्सा नहीं बनना होगा जहां पर आपके लिए कोई भी खुशी नहीं है, जहां पर आपके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जहां पर आपको लगता है कि चीजें उतनी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कीजिएगा। फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ना आपको कुछ कुछ समय में भटकाता रहता है, तो उस भटकाव की स्थिति से अब बाहर निकलकर आप अपने माइंड को क्लियर कीजिए कि आप ना क्या चाहते हैं और उसी पर ही फोकस अपना रखिए। अगेन देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, फिर मैं इस बात को दोहराऊंगी। आप में से कुछ लोग बोर भी होंगे तो हो सकते हैं, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ये बुरा भी लगता हो, तो देखिए लग सकता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो
ये सब चीज़ें उनके लिए होती हैं जो कर्मास अच्छे करते हैं, जो कर्मास अच्छे करना चूज़ करते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है और सोच पे वो मेंटेन रहते हैं। तो आपके लिए एनर्जीज कब चेंज होंगी? आपके लिए एनर्जीज तभी चेंज हो पाएंगी। इस बात को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लगाइएगा, इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानिएगा, और इस बात से हर्ट होने की तो कोई बात है ही नहीं। एक सिंपल सी बात है, अगर आपको खाना खाना है और घर में कोई नहीं है तो खाना आपको अपने लिए खुद ही बनाना होगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप जोमेटो से मंगा लें, तो वो आप दूसरे के हाथ का खाना खा रहे हैं। आपको नहीं पता किसने किस भावना से बनाया, कितनी शुद्ध एनर्जी से बनाया, किस भाव से कोई आपके लिए लेकर आया। तो वहां से लेकर बनने से लेकर यहाँ तक आने में कितने लोगों की एनर्जीज उस खाने के अंदर थी और उस खाने को आपने खाया। उसमें आपके लिए प्योरिटी कहाँ है? प्योरिटी वहां है जो कि आपके हाथों से आप बनाते हैं, आप अपने सामने उसमें मसाले डालते हैं और फिर आप थाली में लेकर उस खाने को खाते हैं। तब आपको पता होता है कि आपने घर का शुद्ध खाना खाया है। अपने अंदर की एनर्जीज, अपने जो सेल्फ की एनर्जीज होती हैं, उनके साथ कनेक्ट होइए। और अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपनी पावर को क्लेम कीजिए। यानी देखिए, जब भी ये बात होती है ना, अपनी पावर को क्लेम कीजिए, अपने लिए डिसीजन लीजिए, दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचिए। तो सब लोग ना अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं इस चीज़ को। दूसरों के बारे में नहीं सोचिए तो अच्छा ठीक है, दूसरे को भाड़ में जाने, तो दूसरे को हम भाड़ में जाने देते हैं और उसके अलावा हम कुछ भी करें उसके साथ में, है ना, हम बस अपना सोचेंगे। तो जी, स्वार्थी होने में और किसी की मदद करने में अंतर होता है। आप अपने लिए सोच रहे हैं लेकिन उसमें आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं। इन दोनों चीजों में फर्क होता है। अगर आप अपना फायदा कर रहे हैं और इसमें आप दूसरे का नुकसान कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके कर्मा बन रहे हैं, यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर के कर्मा नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपने अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट किया है। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने कंफ्यूजन से दूर आइए, तो दूर होना आपको करना है। अगर आप अपने कंफ्यूजन से दूर नहीं होते लेकिन फिर आप कहते हैं कि एम्प्रेस की एनर्जी तो आपकी लाइफ में आई नहीं, तो वहां से आएगी कैसे? जब आप अपने आप को बैगेज फ्री करेंगे नहीं, या 2 हफ्ते के लिए बैगेज फ्री करेंगे और आपने देखा 2 हफ्ते में तो ये एनर्जीज नहीं आई, तो फिर अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप फिर से इसी एनर्जी में चले जाएंगे। तो ऐसा करने की बजाय ना अपनी इनर पावर को क्लेम कीजिए। जैसे कहा जाता है कि अपनी बाउंड्री सेट कीजिए ताकि कोई आपको हर्ट ना कर सके, लेकिन बदले में आप भी तो उसे हर्ट नहीं कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आपको हर्ट ना करे तो आपको ये कहना है, ये करना है कि आपको किसी ड्रामा में नहीं पड़ना, आपको किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना, क्योंकि लोग वर्थ ही नहीं करते कि आप उनके साथ वाद विवाद करें, उनसे कोई सवाल जवाब करें। क्योंकि अगर कोई इतना ही समझदार होता तो फिर वो आपको पहली ही जगह पे हर्ट करता ही क्यों? अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो डेफिनेटली उसकी सोच वैसी ही है और वो वैसा ही करता रहेगा। तो आपको उसको सही करने के बजाय या उसमें कमियां निकालने के बजाय आप खुद पे फोकस कर लीजिए। अपने अंदर की पावर को आप खराब नहीं कीजिए। तो अगेन, आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, उसके अंदर उसकी बेइज्जती करना या फिर उसको आपको नीचा गिराना, इन दोनों चीजों में अंतर होता है। पावर को क्लेम करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जो शक्तियां हैं उनको इकट्ठा करें, अपने आप पर आप फोकस करें, किसी भी ड्रामा वाले लोगों के साथ में आप अटैच ना हो। तो 2 कार्ड आ गए हैं और कार्ड नहीं लेंगे, एक ही लेना था। वैसे एस ऑफ कप्स का कार्ड आपकी हीलिंग की बात करता है, तो अपने आप को हील करते रहना आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इंट्यूशन को सुनते रहना जरूरी है। तो आपकी हीलिंग हो रही है, आपके लिए डेफिनेटली ये पोर्टल बहुत सारी इमोशनल हीलिंग लेकर आ रहा है, बहुत सारी अबंडेंस लेकर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, और इसके नीचे जो कार्ड है ये कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड कहता है आगे बढ़ने की बात, जहां पर भी स्टक है वहां से आगे बढ़ते रहना आपके लिए जरूरी है। अपनी ग्रोथ करते रहना आपके लिए जरूरी है। ग्रोथ करने की सोचेंगे तभी ग्रोथ होगी और तभी आपके लिए चीजें चेंज होंगी। लाइफ में कोई नया रिश्ता नहीं है, जो भी बैगेजेस हैं उनको उतारिए, नया रिश्ता जरूर आएगा। कोई ना कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में जरूर आएगा। अगर आपके वर्क फील्ड में कुछ नहीं हो रहा है तो वो भी जरूर होगा, जब आप ऐसे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना बंद कर देंगे जो आपको बुली करते हैं या फिर जो आपके काम में कमियां निकालते हैं। पैसों की प्रॉब्लम है तो वो भी डेफिनेटली यहाँ ठीक होगी जब आप अपने किसी आइडिया पे काम करेंगे। तो माय गॉड, ये कार्ड तो बनता ही था आने का, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं टोटली इसी चीज की एनर्जीज है। यहाँ पर आप ये कार्ड आपको आपकी फेमिनाइन पावर को जागृत करने की बात करता है। ये कहता है कि आपके जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस कीजिए करेज के साथ में। साथ ही साथ आप ये मान के चलिए कि आपके एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। अपनी लाइट को आप हाई रखिए, ब्राइट रखिए और अपनी एनर्जीज को प्योर रखिए, ताकि आपकी वजह से और भी जो लोग हैं अपने एसेंशियल पाथ पर आगे बढ़ सके। रिमेंबर देयर इज अ ग्रेटर प्लान। तो आपको अगर ये अभी नहीं दिख रहा है तो ये आपको आगे दिखेगा। अपनी इंट्यूशन की सुनना, अपने आप को हील करना जरूरी है। जहां पर बंधे हुए हैं वहां से बाहर निकलना जरूरी है। खुद के अंदर प्योरिटी और भी ज्यादा क्रिएट करनी जरूरी है। माय गॉड, मैं यकीन कीजिएगा ये 1111 पोर्टल ऑप्शन ए से ज्यादा ना ऑप्शन बी वालों को हिट करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि आपके अंदर आपके यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ना, जो एनर्जीज आ गई हैं अब यहाँ पे कार्ड्स की वजह से, ये क्लियरली आपको बहुत बहुत
पूरी तरह से और बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करेगा और अच्छे वे में करेगा। यानी कि जो लोग भी अपने अंदर चेंजेस लाएंगे उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, और जो लोग नहीं लाना चाहेंगे वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। तो दोनों ऑप्शंस में ही कहा गया है कि जो भी चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, जो अच्छा है उस पर फोकस कीजिए। अगेन मैं बार बार याद दिलाती हूँ आप लोगों को कि अच्छे पे फोकस कीजिए, ताकि ना जो भी बुराइयां हैं उनसे आप थोड़ा दूर हट सकें। हाई लर्निंग का मैसेज है, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इन स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। अवेकनिंग का ये मैसेज है ही आपके लिए। यहाँ पे ये कार्ड अवेकनिंग की बात करता है, और यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड हायर विजडम की बात करता है। तो आपके लिए हायर लर्निंग्स हैं यहाँ पे। आपकी जो सोल ग्रोथ है बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। कर्मा रिलीजिंग का भी यहाँ पर मैसेज है। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। तो अगेन जो बातें मैंने आपसे कही हैं वही बात आपके कार्ड्स ने कही हैं, और वही मैसेजेस आपके पास में आए हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस 11/11 पोर्टल का बहुत अच्छे से लाभ उठा सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।